Hello everyone, welcome back again in my channel. You all are watching my channel Mathematics class 6 to 8. It's me Deepika. In this channel we used to discuss a lots of mathematics questions related to class 6 to 8. Okay, so please subscribe my channel. अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो when I will upload the new video you will get the notification and share it to your friend also so that they can also get the chance to learn from this channel. Okay, we are discussing square and square roots. This I had taken from class 8. Okay, and in last video we had discussed on exercise 3.1. आई होप आप सब ने 3.1 अच्छे से समझ गए होंगे. तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास. Square and square roots. Okay, exercise 3.2. Question number 1. Find the square root of the following numbers by the method of prime factorization. Okay, इसका क्या निकालना है? इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है. किस मेथड से निकालना है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है. ओके, प्लीज़ आप लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिएगा. उस इंट्रोडक्शन में मैंने काफ़ी क्लियरली बताया है कि स्क्वायर रूट किस मेथड से निकालते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट क्या होता है. सो डैट वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आर. अगर आप नहीं देखा है देन प्लीज़ मेरे चैनल में जाके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिएगा. ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं. 576 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना. ओके, तो पहले हम लोग को क्या करना है, 576 लिखेंगे. अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे. लास्ट में क्या है हमारा, इवन नंबर है. ओके, तो किससे जाएगा ये, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, 2. ओके, तो चलिए 2 से सॉल्व करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 5 में 4 किया तो 1, 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16. ओके, अगेन द इवन नंबर इज हियर, सो अगेन वी विल डू विथ 2. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8. अगेन इवन, सो अगेन वी विल डू विथ 2. 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से जाएगा. 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12. ओके, मालूम है ना, 2 3 ज़ा 6, 7 में 6 किया तो 1, और 12 कितने में जाएगा, 6 बार में. अब 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, फिर किससे जाएगा, अब 9 तो 2 से जाता नहीं है, सो वी विल डू विथ 3. 3 3 ज़ा 9, अब 3 1 ज़ा 3. डन बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा. अब हम लोग इसको यहाँ पे पुट करते हैं. देखिए पेड़ पेड़ कितने 2 है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 है ना, 6 2 है हमारा. तो हम लोग रूट में 6 2 लिखते हैं. 1 2 3 4 एंड 5 6. अब 3 कितना है, 2 3, तो 1 3 and the second 3. ओके बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. 3 कितना है, 2 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 3 2 लिख दिया. इसको रब कर देते हैं. देन वी विल गेट द स्पेस. अब रूट में इसका देखिए तो पेयर पेयर आया है. स्क्वायर रूट में क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए ना, तो इसका पेयर ये रहा. इस 2 का 2 2 होना चाहिए, ये पेयर मिलना चाहिए. ठीक है, इसका पेयर कहाँ है, ये रहा. और ये 3 का पेयर भी मिल गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा. तो ये जो पेयर है इसको 2 लिखकर ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए. ओके, फिर इसको 2 लिखकर स्क्वायर लगा देंगे. इसका भी पेयर है हमारा, तो 2 स्क्वायर. अब 3 का क्या हो गया, 3 स्क्वायर. सबका स्क्वायर आ गया ना बेटा, सबका पेयर मिल गया. अब क्या होगा, ये स्क्वायर 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 और ये रूट कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल नहीं करके डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो. अब क्या नंबर बचा है रिमेनिंग यहाँ पे, 2 × 2 × 2 × 3. लास्ट में क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. ईजी है ना बेटा. सो 24 इज योर आंसर. कैसे निकाला हमने, 576 को पहले प्राइम फैक्टराइज किया, फिर प्राइम फैक्टराइज करके कितना आया हमारा, 6 2 आया और 2 3 आया. तो अब पेयर पेयर मिला के रूट के अंदर लिख दीजिए. 2 का 1 पेयर,
2 का 1 पेयर, 2 का 1 पेयर, यानी कि 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और ये 3 का पेयर का 3 स्क्वायर। अब क्या रिमेनिंग रहा हमारे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए लास्ट में सब। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। डन, इट इज़ वेरी इजी। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1296। ओके, इसको कैसे निकालेंगे बेटा, हमें क्या निकालना है इसका, 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 1296 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 9 में 8 गया तो 1, यानी कि 2 8 ज़ा 16। नहीं आता है तो डिवाइड करके करिएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 में 2 गया तो कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। अब 2 8 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब लास्ट में तो और नंबर आ गया, तो हम लोग कैसे ट्राई करेंगे, 3 से। 3 2 ज़ा 6, 6 8 में 6 गया तो कैरी 2, यानी कि 3 7 ज़ा 21। अब 3 की जगह में 27 कितनी बार में आता है, 9 टाइम। 3 9 ज़ा 27, देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। डन, हो गया ना हमारा, प्राइम फैक्टराइज हो गया। अब देखिए तो कितने 2 आए हैं हमारे, 1 2 3 4। क्या यहाँ पे पेयर पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, ये इसका पेयर हो गया, ये इसका पेयर हो गया, है ना बेटा, यानी कि स्क्वायर रूट हमारा इजीली निकल जाएगा। कितने 2 है, 1 2 3 4। तो चलिए हम लोग इसमें 4 2 लिखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। 3 कितना है, 1 2 3 4। 3 भी हमारा 4 है, 1 2 3 4। डन, डन ना दिस। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द पेयर वन। इसका पेयर ये रहा, ये 2 का पेयर है, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे, ये पेयर आ गया तो 2 स्क्वायर इंटू ये 2 2 है ना बेटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। एक ही पेयर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्क्वायर लगा कर, फिर हम लोग इसको ये दोनों को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 है तो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। बेटा मैंने इंट्रो में बहुत अच्छे डिटेल से बताया है, ठीक है, आई होप आप लोग को आ गया होगा। तो चलिए स्क्वायर हो गया ये। अब क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 2 इंटू 2, सॉरी स्क्वायर 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 और स्क्वायर रूट को काट दीजिए, तो क्या रिमेनिंग होगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। डन बेटा, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, 1296 का प्राइम फैक्टराइज किया, फिर उसको रूट के अंदर हमने लिखा, फिर हमने पेयर पेयर मिलाया उनका, फिर 2 के ऊपर स्क्वायर, और फिर ये 2 का हो गया स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बेटा इस स्टेप के बाद में डायरेक्टली आप लोग ये स्टेप भी कर सकते हो, ओके, ये नहीं लिखोगे तब भी होगा, बट ये लिख दोगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो क्या रिमेनिंग हुआ हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। So 36 is your answer. Okay, how much the answer? 36 is your answer. इजी है, क्लियर हो गया ना, सिंपल, कुछ नहीं करना, बस आप उसका प्राइम फैक्टराइज करिएगा, रूट के अंदर लेके पेयर मिला दीजिएगा, फिर पेयर हो जाएगा तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो रिमाइंडर यहाँ पे लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके बेटा, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। Question number 2 is find the smallest number by which 726 must be multiplied so that the product becomes a perfect square. Okay, यानी कि 726 का ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which
726 मस्ट बी मल्टीप्लाई। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है 726 का, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, सो सब हम लोग 726 को प्राइम फैक्टर करेंगे। ओके, प्राइम फैक्टर ऑफ 726 को पहले हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। देन 726 किससे जाएगा, 2 से करेंगे, लास्ट में इवन है तो 2 3 ज़ा 6, 7 में 6 किया तो कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, फिर अब लास्ट में 3 आ गया, 2 से तो जाएगा नहीं तो किसे ट्राई करेंगे, 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। देखिए तो लास्ट में हमारा क्या है, 1 है। अब ये 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो दूसरा ऑड नंबर क्या है, 5। 5 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 और 0 रहेगा तभी हमारा 5 से जाता है। 7 से चलिए ट्राई करते हैं, 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 12 में 7 गया तो कितना हुआ हमारा बेटा, 12 में हमारा 7 गया तो 5, यानी कि 51 नहीं जाएगा। 9 से भी नहीं जाएगा, अगर 3 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। चलिए हम लोग 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 ज़ा 11, 12 में 11 गया तो कितना हुआ, कैरी 1, 11 1 ज़ा 11 चला गया। यस, डिवाइड हो गया 11 से 11 टाइम में, तब ये कितने बार मिल जाएगा, 11 1 ज़ा 11। ओके डन। अब यहाँ पे लिख दीजिए तो क्या है आंसर हमारा, फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। डन ना बेटा, दिस इज डन। अब देखिए तो यहाँ पे हमारा पेयर कौन सा है, 11 का पेयर है, बट 2 और 3 का तो पेयर ही नहीं है, यानी कि 2 और 3 ही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 726 को, तो एग्जैक्टली वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ओके देखिए बेटा, 726 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सारे डिजिट को हमारा पेयर होना चाहिए। 11 तो पेयर मिल गया, बट 2 और 3 तो हमारा पेयर नहीं मिला। सो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 into 3 is the smallest number by which (726) must be multiply। ओके, लैंग्वेज में लिखना कंपलसरी होता है, must be multiplied to get a perfect square, डन बेटा। 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 का पेयर मिल गया, किसका पेयर नहीं मिला हमारा, 2 और 3 को, यानी कि 2 और 3, thus 2 into 3 is the smallest number by which 726 must be multiplied to get a perfect square। ओके, इसको आप लोग किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इस लैंग्वेज में लिख सकते हो, thus to get a perfect square of 726 we should multiply by 2 into 3, यानी कि 2 3 से कितना हुआ, 6। यहाँ पे आप 2 into 3 भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे 6 भी लिख सकते हो। ओके बेटा, ये भी लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं। रुक जाइए, हम लोग आपको दूसरा भी हम आपको लैंग्वेज बता देते हैं। आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, बस आप इतना समझ लो कि 726 का पेयर मिला दीजिए, जो हमारा पेयर नहीं मिलेगा वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा। ओके, चलिए मैं एक और में लिख देती हूँ, एक और टर्म में, thus to get a perfect square, thus to get a perfect square 726 should be multiplied by 6। डन ना।
टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर 726 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? तो 6 से। आप इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. Is a 2028 a perfect square? If not, find the smallest multiple of 2028, 2028 which is a perfect square. Find the square root of the new number. ओके बेटा, यहाँ पे हमारा क्या है? तो 3 क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है? पता लगाना है कि 2028 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फिर सेकेंड में क्या बोला है? फाइंड, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2028 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर नहीं है तो 2028 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालिए जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर हमारा आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, यानी कि जो न्यू नंबर हमारा निकलेगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से 2028 को सॉल्व करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ 2028। ओके, इसको हम किससे करते हैं? 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 0 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 जा 2 7 जा 14। कैसे आया? कंफ्यूज मत होइएगा। सी 2 5 जा 10, ये रहा हमारा 1। तो यहाँ पे 2 डिजिट डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 0 लगाएंगे तभी हम लोग इस 4 को लिख सकते हैं। तो कितनी बार में जाएगा? तब जाकर हमारा ये 7 बार में जाएगा, है ना। यानी कि कितना आया? 507 टाइम। ओके, 507। अब 7 है तो किससे जाएगा? 2 से तो जाएगा नहीं। सो लेट्स ट्राई विथ 3 मीन्स 3 1 जा 3, कैरी 5 में 3 गया तो कैरी 2, 3 6 जा 18, कैरी 2 गया तो 3 9 जा 27। अभी कितनी बार में जाएगा? 13 से जाएगा। 13 जा 169। क्लियर है? इफ एनी डाउट देन आप लोग इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो। ओके, चलिए हम इसका फैक्टर लिखते हैं। 2 × 2 × 3 × 13 × 30। ये लिख लिया बेटा हमने। 2 2 3 × 13 × 30। इसको रब कर देते हैं। देन आई विल गेट द स्पेस। अब देखिए तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का पेयर है, 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर तो है ही नहीं, 13 का पेयर भी हो गया, है ना। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे हमारा? ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है? नो, 2028 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 2028 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पहला सॉल्व हो गया। अब सेकेंड में क्या बोला था? इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2028 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये कौन पेयर नहीं है बेटा? इसमें हमारा 3 पेयर नहीं है। तो 3 को अगर हम लोग 2028 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? 3 होगा। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दस टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। लैंग्वेज में लिखना है। लैंग्वेज में आप लोग अपने ओन वर्ड भी लिख सकते हो। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर 2028 should be multiplied by किससे बेटा? बाय 3। कौन पेयर नहीं है इसमें? हमारा 3 पेयर नहीं है ना। तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व। थर्ड में क्या बोला है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। अब हमारा न्यू नंबर क्या है? इसको रब कर दे। देन आई विल गेट द स्पेस। न्यू नंबर सॉरी न्यू नंबर क्या है हमारा? 2 पेयर इंटू 13 का पेयर
यानी कि 13 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर भी, यानी कि हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर यहाँ पे हम लोग एक और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा ना। सो क्या हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे किसका पेयर नहीं मिला? अच्छा बताओ, यहाँ पे 2 का पेयर मिल गया ना, 2 का पार्टनर मिल गया ना, 2 का पार्टनर मिल गया, 13 का भी पार्टनर मिल गया। अब 3 का पार्टनर है ही नहीं, तो 3 कितना चाहिए, कितना लाएंगे तो ये पार्टनर मिल जाएगा इसका, एक और 3 चाहिए ना, यानी कि इसमें हम लोग एक और 3 लाएंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी कि 2028 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पेयर मिल जाएगा, यानी कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमारा न्यू नंबर क्या बनेगा, तो इसका पेयर 13 का पेयर और 3 का भी पेयर अगर मिल जाएगा तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि ये रहा हमारा न्यू नंबर। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 × 13 × 3 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 13 ज़ा 26, 26 3 ज़ा 78, यानी कि ये रहा हमारा 78 स्क्वायर रूट। 78 × 78 करेंगे तब जाकर हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। क्लियर है? सो हमारा न्यू नंबर कौन सा है, तो न्यू नंबर हमारा 78। वंस मोर आई विल रिपीट, काम डाउन। फर्स्ट में क्या दिया था कि ये हमारा 2028 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसका हमने क्या निकाला बेटा, फैक्टर निकाला। फैक्टर में सबका पेयर मिल गया, है ना, सब कॉपल मिल गए, बट 3 का पेयर तो मिला ही नहीं, तो इसीलिए 3 हमारा एक स्मॉल 3 हमारा ऐसा नंबर है जिसको एक और पार्टनर हम लोग लाएंगे, या 3 से एक और 3 से हम लोग 2028 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी कि टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि इसको आपको न्यू नंबर भी निकालना है। अब न्यू नंबर क्या होगा, तो हमको तो मालूम चल ही गया, 2 का पेयर, 13 का पेयर और 3 का पेयर, सॉरी 2 का पेयर, 13 का पेयर और 3 का पेयर हम लोग ला देंगे तो हमारा न्यू नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 78 स्क्वायर। सो 78 स्क्वायर इज योर नंबर, व्हाट यू विल राइट हियर, you will write here hence the new number, it बस देखने में लेंदी है। ओके, 3 क्वेश्चन है ना यहाँ पे, इसीलिए आप लोग समझ के करिएगा, एकदम इजी है बेटा। hence the new number is the square root of 728. Okay, the new number is the square root of 78, यानी कि न्यू नंबर क्या है, 78 का स्क्वायर रूट है। क्लियर है? तो चलिए आप लोग, मैंने रब कर दिया है, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be divided by so that the quotient is a perfect square. Find the square root of the quotient. Okay? यानी कि हमें 9408 का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे हम लोग इसको डिवाइड करें तो क्या हो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर। ओके, उसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। एक और क्वेश्चन इसमें दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि जो आंसर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी आपको निकाल के बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9408 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। ओके, देन प्राइम फैक्टर ऑफ 9408। ठीक है, इसको रब करते बेटा, व्हेन आई विल रब ना देन आई विल गेट द स्पेस। ओके, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको करना होगा तो। प्राइम फैक्टर ऑफ
9408। ओके, आपको तो पहले इसका फैक्टर निकालना होगा। 9408 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 से निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, कैरी 1, 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8। ओके, फिर से 2 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कैरी 1 गया तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अब कैसे जाएगा, लॉन्ग आपको नहीं आता तो आप डिवाइड करके करिएगा। ओके, नहीं आता है तो 2 1 ज़ा 2, ये भी 2 1 ज़ा 2, 3 में 2 गया तो कैरी 1, यानी कि 2 7 ज़ा 14, 15 में 14 गया तो 1, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 11 में 10 गया तो कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, फिर कैरी 1, 2 8 ज़ा 16। डन बेटा। फिर से 2 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4, कैरी 1, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। अब 7 आ गया, 7 तो 2 से जाएगा नहीं, सो लेट्स ट्राई विथ 3। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। अब कितने बार में गया, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। क्लियर है बेटा। सो दिस इज योर प्राइम फैक्टर। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अरेंज देम। कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। कितने पेयर है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 1 2 3 4 5 6। अब 3 कितना है, 1 3 है, सिंगल है 3, 7 भी हमारा पेयर में है। अब चलिए, जिस तरह बेटा हम लोगों ने मल्टीपल में किया था ना, पेयर पेयर मिलाकर, चलिए यहाँ पे भी पेयर मिलाते हैं। 2 का पेयर मिल गया हमारा, ये भी 2 का पेयर मिल गया, दिस ऑल्सो। 7 का भी पेयर मिल गया, बट किसका पेयर नहीं मिला, तो 3 का पेयर मिला ही नहीं, यानी कि 3 हमारा क्या होगा, तो अगर 3 से हम लोग 9408 को डिवाइड करेंगे तब हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, बट 3 का तो हुआ नहीं, और 7 का भी स्क्वायर हो गया। डन। तो इसमें आंसर क्या होगा बेटा, हमारा 3 आंसर होगा। ओके, तो वी विल राइट इन लैंग्वेज thus to get a perfect square square 9408 should be divided by 3। डन। इजी है ना बेटा, सिंपल है। मल्टीप्लाई में भी हम लोग यही किया था, जो रिमाइंडर था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। इसमें क्या है, हमारा 3 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि अगर हम लोग 3 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई में क्या किया था हमने, एक और नंबर को लाते पेयर करते तब वो क्या होता, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है ना। बट इसमें क्या करना होगा हमें, अगर हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो thus to get a perfect square 9408 should be divided by 3। डन। अब क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द न्यू नंबर। ओके, अब हमारा न्यू नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले बैक वाला लिख देते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर। यही ना बेटा हमारा प्राइम फैक्टर आया था। अब हमारा न्यू नंबर क्या होगा, तो न्यू नंबर हमारा न्यू नंबर ऑफ 10 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू जिसका पेयर है ना सिर्फ वही लिखेंगे। ठीक है, जिसका पेयर है वही लिखते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जिसका पेयर नहीं रहता है उसका स्क्वायर लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं। बट डिवाइड में क्या करेंगे, सिंपली जिसका पेयर नहीं है उसको छोड़ दो,
जितने पेयर है बस उसी वही आपका न्यू नंबर होगा। इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है और इसका पेयर है, तो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया, यानी कि ये हमारा न्यू नंबर है। अगर इस नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर आएगा, है ना। इसलिए हमारा न्यू नंबर होगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 होल स्क्वायर, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा कितना हुआ 56, यानी कि 56 होल स्क्वायर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट किसका होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 56, ये हमारा आंसर हो गया। 56 इज योर आंसर। ओके डन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। Okay, this is your question number 5. 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as number of row. Find the number of rows and the numbers of plants in each row. Okay, पहले रो क्या है इसको मालूम करते हैं। ये हॉरिजेंटल जो होता है ना, ये हमारा रो होता है। कंप्यूटर में आप लोग पढ़े हो ना, ये जो वर्टिकल होता है ये हमारा कॉलम होता है। यानी कि अगर आप लोग ऐसे बैठते हो तो ये हमारा, यानी कि हम लोग रो में बैठे हैं, ठीक है। और वर्टिकली स्ट्रेट बैठोगे तो क्या होगा, ये हमारा कॉलम है। यानी कि 1225 प्लांट्स हमारे गार्डन में लगाने हैं, ठीक है। उसको इस तरीके से लगाने हैं कि हर रो में सारे प्लांट इक्वल हो। हम अब आपको बताना है कि हमारे गार्डन में कितने रो हैं और हर रो में कितना प्लांट है। क्लियर है। 1225 प्लांटेड इन अ गार्डन, यानी कि 1225 प्लांट को हम लोग गार्डन में प्लांट करना है, ठीक है। 1225 प्लांट्स को गार्डन में प्लांट करना है इस तरीके से कि ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट, कि हर रो में बहुत सारे हमारे प्लांट हो। एंड आपको ये भी बताना है कि हर रो में कितना प्लांट है और हमारे टोटल कितने रोज हैं। क्लियर है। नाउ लेट्स डू, फॉर दैट आई हैव टू रॉप द क्वेश्चन। ओके, यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन इफ यू वांट देम। चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। 5th सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन में कितना नंबर डिजिट था बेटा, 1225। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। नंबर ऑफ रो, चलिए लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। क्लियर, हम लोग उसको लेट एक्स कर देते हैं, कुछ भी आप लोग लेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ plants in each row is equal to 1225। ओके, यानी कि हमारे गार्डन में टोटल प्लांट कितने हैं, तो टोटल प्लांट हमारे 1225 है। टोटल प्लांट हमारा कितना है, 1225 है। अब आपको बताना है कि कितने हमारे रोज है यहाँ पे और हर रोज में हमारा कितना प्लांट लगा है, ठीक है। हर रोज में हमारा क्या है, तो कितने प्लांट लगे हैं, ये आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लांट इज इक्वल टू 1225। 1225 टोटल प्लांट है। आपको बताना है कि हर रो में कितने प्लांट हैं और हमारा कितना रो गया है। क्लियर है। चलिए अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो 1225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके बेटा, प्राइम फैक्टर से निकालेंगे, आपको तब आ गया होगा अच्छे से। लास्ट में 5 है तो 5 से करेंगे फैक्टर। 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 10 में 5 2 ज़ा 10, 12 में 10 गया तो कितना होगा, कैरी 2। 5 4 ज़ा 20, 22 में 20 गया तो कितना होगा, कैरी 2, यानी कि 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से जाएगा 5 चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं। 12
4225 का हम लोग क्या निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे। लास्ट में 5 है तो 5 से निकालते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। अब किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा, यानी कि हमारा 5 का पेयर आ गया और 7 का पेयर आ गया ना। तो रूट में लिख दीजिए 5 × 5 7 × 7, ये पेयर और ये पेयर, इसको हम लोग रब कर देते हैं। क्या हुआ हमारा 5 स्क्वायर × 7 स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर रूट कट गया तो कितना आंसर आया, 5 × 7 यानी कि 35। सो 35 इज योर आंसर। क्लियर है बेटा। सी वंस मोर, नंबर ऑफ रोज हमने लेट एक्स किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, यानी कि हर रो में कितने प्लांट है। तो टोटल प्लांट कितना दिया था 1225, तो 1225 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आएगा 35, यानी कि टोटल रोज कितना है, तो हमारा टोटल रो हमारा 35 है, और टोटल प्लांट कितना है, तो हमारा टोटल प्लांट भी हमारे 35 है। ओके, यानी कि हमारे गार्डन में हमारे कितने रोज है, 35 रोज है और 35 प्लांट है। क्लियर है बेटा। सो दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। अगर आपको चेक करना है ना, मैं आपको चेक करके भी बता देती हूँ। 35 × 35, ठीक है। देखिए आता है कि नहीं आता है, ठीक है। 35 × 35 करते हैं, 12 25 आता है कि नहीं। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15, 15 and 2 17, डन। 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 1 10, 5 का 5 7 और 5 12 कैरी 1 1 1 2, इनका 1 इनकी आ गया आंसर बेटा। 1225 आ गया ना, यानी कि हमारा 35 रो भी है और 35 हमारा प्लांट भी है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट वन। Okay, question number 6 is 4225 students are sitting in a lawn in such a way that there are as many students in a row as there are row in the lawn. Find the number of row in the lawn. टोटल बच्चे कितने हैं हमारे, टोटल बच्चे हमारे 4225 हैं। अब आपको बताना है कि ये स्टूडेंट हमारे कितने रो में बैठे हैं, यानी कि 4225 स्टूडेंट जो है एक रो पे बहुत सारे बैठे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि 4225 स्टूडेंट आर सिटिंग इन द लॉन, यानी कितने बच्चे लॉन में बैठे हैं, इन सच अ वे डैट, इस तरीके से कि देयर आर एज मेनी स्टूडेंट इन अ रो, कि हर रो पे बहुत सारे बच्चे आ जाए, एज देयर आर रो इन द लॉन, लॉन में हमारा जितना भी रो है हर रो पे हमारे बहुत सारे बच्चे बैठ सके। तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ रो इन द लॉन, यानी कि लॉन में कितने रो हैं वो आपको बताना है। ओके, चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फॉर दैट आई हैव टू ड्रॉप दिस क्वेश्चन। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 6, टोटल स्टूडेंट कितने थे 4225, ठीक है। अब हमको आपको लॉन का रो बताना है, तो लेट द नंबर ऑफ रोज पी एक्स, ठीक है। उसको लेट एक्स करते हैं, कुछ भी आप लोग लेट कर सकते हो। अब हमें क्या करना होगा 4225 का स्क्वायर रूट निकालना। ओके, 4225 का स्क्वायर रूट निकालिए। प्राइम फैक्टर 5 से, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा ना। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, कैरी 2 आया तो 5 5 जा 25। अब कितनी बार में जाएगा 5 1 जा 5, कैरी 3, 5 6 जा 30, कैरी 4, 5 9 जा 45। 169 किससे जाएगा तो 13 जा। क्लियर है, यानी कि हमारा क्या आया 5 × 5 × 13 × 13। सो 5 स्क्वायर, 5 का पेयर और 13 का पेयर, 5 स्क्वायर × 13 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कट जाएगा तो कितना हुआ बेटा 5 × 13, यानी कि आंसर कितना होगा हमारा, योर आंसर इज 65, है ना। 13 5 जा 65। क्लियर है। लेट द नंबर ऑफ रो बी एक्स, टोटल बच्चे कितने हैं 4225,
तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 65, यानी कि टोटल रोज कितने हैं हमारे, एक लॉन में टोटल रो हमारा 65 है, ठीक है, यानी कि 65 रो पे हमारे बच्चे बैठे हैं। तो दिस इज योर आंसर। नाउ व्हाट विल राइट हियर, thus the number of row in the lawn is 65. Clear? So this is your answer. Thus the number of row in the lawn is 65. यानी कितने रो है हमारे लॉन में, 65 है। डन बेटा। Now our question number 6 is also completed. Exercise 3.2 is completed. So keep practice. If you have any confusion then revise the video. वीडियो को आप रिवाइज करके देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग वहाँ से समझ जाइएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे टाइप करिए, आई विल रिप्लाई यू। ओके, in next day I will be back with the new exercises. So till that you have to wait. Bye bye beta.